और ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक आज हम जरा बात कर लेते हैं। ब्रॉडशीट कंपनी की जब आप बात करते हैं तो इस कंपनी ने शरीफ खानदान के असासों का सुराग लगाया, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तफसीलात उसकी हैं कि शरीफ खानदान की जो गैर कानूनी रकम है 82 करोड़ डॉलर है और 2 करोड़ डॉलर शरीफ खानदान के असासों का सुराग लगाने की मद में अदा किए गए। ये मामला भी रिपोर्ट हुआ। लाइबिलिटी की मद में 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देने थे, सूद समेत 2 करोड़ 90 लाख डॉलर अदा किए गए। अब ज़रा इस पर बहुत बात हुई, आवाज़ उठाई गई, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कमेटी का क़याम होकर वो इसको देखेगी कि मामलात जो हैं वो किस तरफ को हैं, गलती किसकी थी। इस कमेटी में शिबली फराज साहब, शिरीन मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी जो है वो 3 रुकन शामिल है इस कमेटी और 3 रुकनों पे जो है ये मुश्तमिल कमेटी है। इसके अलावा पाकिस्तान कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से दुनिया भर में कहाँ खड़ा है और इन तमाम मामलात पर बात करने इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अवाम के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। ब्रॉडशीट जब हमारे जहन में ये नाम आता है तो गुज़श्ता दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनी गई और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये दूसरी पनामा लीग जो है ये साबित हो सकती है और जो बची कुची नून लीग है उसको ये ले डूबेगी। ये हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात थे जो कि मुख्तसर करके आपको बता रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन दोनों मामलात पर बात कर लेते हैं। फवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आपको याद होगा कि आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 डोनर्स की लिस्ट दी है। क्या आप बता सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि इनमें कितने भारत और इजराइल के डोनर्स हैं? क्योंकि ये तनकीद की गई है, इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके डोनर्स जो हैं वो इसराइल से हैं और भारत से हैं। पहली बात तो यह है कि यही तो प्रॉब्लम है ना, ये ना पढ़ते हैं ना कुछ। पहले भी ये जजमेंट्स के ऊपर मिठाइयाँ बांट देते हैं, पढ़ते बाद में तबसरे पैदे करते हैं। अब ये जो 2 लोग जिनके ये नाम ले रहे हैं, एक इसराइली कंपनी जो है उसको बनाया हुआ है, वो असल नाम जो उस कंपनी का मालिक है उसका नाम आसिफ चौधरी है। आसिफ चौधरी टीवी पे आ चुका है। उन्होंने जो है वो $500 की उस आसिफ ने जो है वो डोनेशन दी है। इसी तरह से जिस हिंदू का नाम ले रहे हैं वो गुजरांवाला का है, गुजरांवाला से वो अमेरिका का है। अब जिसका नाम जो है वो एक इंग्लिश नाम है, उसको इन्होंने पहले ही बगैर उसको देखे कि वो कौन है उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडियन एजेंट है या वो यहूदी एजेंट है। हाँ, वो सारे जो है वो पाकिस्तानी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारे अकाउंट्स पीटीआई ने जमा कराने होते हैं कमीशन में, ये ऑडिटेड है। तीसरी बात ये है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसका फंडिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें जो आम आदमी है वो सिर्फ पाकिस्तानीज हैं, वो $5, $10, $50 ये जो पैसे हैं ये देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कहना कि वो इंडियन है या इजरायली है या फलाने हैं, मैं ये समझता हूँ ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन है। और हम तो इसके ऊपर फख्र करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। पीटीआई के लिए जो जज्बा उनका है वो इसीलिए है कि हम उनकी कदर करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को वो लोग जो हैं वो पसंद नहीं है तो ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अहमियत है। अच्छा फवाद साहब, ब्रॉडशीट से मुतालिक भी मैं कमेंट चाहूँगा आपका। उसकी तहकीकात से मुतालिक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि कमेटी का क़याम और उसके बाद सिफारिशात देनी थी। सर 48 आवर्स से भी ज़ायद गुजर चुके हैं, आप ज़रा खुद कमेटी का हिस्सा हैं, क्या हुआ सर, अपडेट क्या है, सिफारिशात क्या दी गई हैं? नहीं, वो जो ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर TORs भी फाइनल हो गई हैं, उसकी जो कमेटी है वो भी अनाउंस हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें ये तो $1.5 मिलियन है ना, $15 लाख है जो आपने उनको दिया। असल बात तो ये है कि जो शरीफों के पैसे आइडेंटिफाई उन्होंने किए और बाकी लोगों के पैसे आइडेंटिफाई किए कि $100 मिलियन, चले $850 मिलियन को छोड़े, $100 मिलियन की जायदाद तो शरीफों की 2000 में है यूके में। और शहबाज शरीफ साहब $7.34 मिलियन यानी $74,50,000 2000 में दे रहे हैं नैब को, जो बाद में इफ्तिखार चौधरी वापस करवा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास कितना बड़ा पैसा था 2000। आप आपको तो छोड़ी 2020 को तो छोड़ी दीजिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को प्लंडर कैसे किया गया, लूटा कैसे गया। ये तो नादिर शाह और जो गोरे थे उन्होंने मिलके हिंदुस्तान को इतना नहीं लूटा जितना इस खानदान ने पाकिस्तान।
कर। ठीक, अच्छा फवाद साहब, कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से जैसे शाह साहब भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक पाकिस्तान में खैर सगाली के तौर पे पहली खेप आएगी चाइना से। अपोजिशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हुकूमती अरकान वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं। कितनी सदाकत है इस स्टेटमेंट में जो अपोजिशन की जानिब से दी जा रही है? ये पहली बात तो यह है कि अभी तक तो वैक्सीन जो है कई मुल्कों में जो शुरू हुई है वो 80 साल से ज़्यादा लोगों को लगा रहे हैं, और जो वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगी है वो तो पाकिस्तान में लगी है, लेकिन ट्रायल्स में लगी है। बहुत सारे ट्रायल्स के अंदर जो है वो वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म और काबीना के किसी रुकन ने भी वैक्सीन जो है वो अभी तक लगवाई है। ना ही कोई सीनियर लोग जो बाकी हैं उन्होंने कोई वैक्सीन जो है वो अभी तक कोई लगवाई है। और कोई भी ट्रायल्स में जाहिर है तो लोगों की एक मर्जी है। जैसे कई लोगों ने, जैसे गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने वैक्सीन जाके लगवा ली, ट्रायल में लगवा ली, लेकिन वो ट्रायल्स के लिए तो अभी भी मेरा ख्याल 100-150 बंदा और भी चाहिए तो जिसको लगवा। ठीक है, नहीं जिसने भी लगवाई है पाकिस्तान में उसने कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। एज सच वैक्सीन अभी तक किसी ने नहीं लगवाई। फवाद साहब, एक मामला और इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है आपकी मिनिस्ट्री भी इसको देख रही है, और गुज़श्ता रोज़ हमारे शो में इंजीनियर आसिम अयाज साहब ने कहा कि जो 4 व्हील इलेक्ट्रिक पॉलिसी है वो बन चुकी है। सर सवाल ये, अगर पॉलिसी बन चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, फिर सर ये जो गाड़ियाँ हैं ये सेल क्यों नहीं हो रही? जो कंपनीज इनको बना रही हैं वो इंतज़ार क्यों कर रही हैं इस पॉलिसी का? इसमें हिंड्रेंस क्या है सर? अभी तक ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ, और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मेरी कल भी मातज़र साहब से बात हो रही थी, और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द ये ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाए, और ये सेशन नेशनल असेंबली के सेशन से पहले ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक ये ऑर्डिनेंस जो है वो हम क्यों नहीं ला पाए। ठीक, फवाद साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, सुबह के वक्त आपने वक्त निकाला और अच्छी बात और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमें दे दी। Exactly. अब जरा